Hello guys, good morning. वेलकम ऑन माय चैनल शेप लाइफ विद नेहा। कैसे हैं आप लोग सब गाइस? हम बहुत बहुत बढ़िया हैं। एंड देख सकते हैं आप, अभी मैं अपने टेरेस पर हूँ एंड मेरे साथ मेरी मदर इन लॉ की मेड है। तो हम लोग बस ऐसे ही बैठ कर ज़िक्र कर रहे थे। मैंने ऐसे ही ज़िक्र करा अपने इन लॉज से कि मैंने ऐसे से पूरे टेरेस की मैं क्लीनिंग करवा रही हूँ। तो जो मेरा किचन एक्सपेंशन का मटेरियल लेफ़्ट ओवर था वो सब फैला हुआ था, वो लोग सब फैला कर चले गए। तो मैंने उसको सारा जितना भी स्कैटर्ड था वो उसको सब कलेक्ट करवा कर ना कट्टों के अंदर भरवा कर रखा हुआ है। तो बस अब मुझे उठवाना है। तो मैंने एक जने से टाई अप करा है। तो वो मैंने बताया ऐसे ऐसे इतने पैसे मांग रहा है, 1800 रुपये, और वो सब ले जाएगा उठाकर जितना भी छत पर कूड़ा या फिर कुछ भी सामान पड़ा है। तो फिर उन्होंने अपनी मेड से ज़िक्र किया होगा। तो फिर उनकी मेड बोली कि ये सारा सामान तो मैं उठवा दूँगी, ये रोड़ी वगैरह सब, रेत वगैरह तो सब काम आ जाती है। तो मैंने बोला कि ठीक है, आपके काम आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट हमारे लिए तो ये वेस्ट है, क्योंकि बारिश आती है। फिर मैंने बताया था ना, बारिश आती है और इतना सामान जब टेरेस पर रखा होता है तो उसमें ना सब पानी मरता है और वो सारा ना नीचे हमारा पूरा घर उससे ख़राब होगा। तो मेरा पर्पस सिर्फ इतना था कि मुझे टेरेस पर से सब कुछ उठवा कर पूरा टेरेस क्लीन करवाना है। तो मैंने इनसे बोला कि आप ले जाइए। तो आज फिर ये ले आई दो लोगों को, एंड ये थोड़ा थोड़ा करके ये सब कट्टे उठा रहे। मैंने बताया था सब डस्ट जितना भी था, कूड़ा था, गार्बेज था, वो तो मैंने सब उठवा दिया था। वो तो हमने धीरे धीरे ले जाकर एक हफ्ते में सब नीचे रखा एंड वो सब कूड़े वाला उठा कर ले गया। बट जो ये सब मटेरियल था ना, ये मुझे उठवाना था। तो आज ये लोग आ चुके हैं एंड ये लोग सब कुछ उठाकर लेकर जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मैं कितनी खुश हूँ। देखिए, कुछ भी चीज़ जब घर में अच्छा काम होता है ना, तो बेटरमेंट का, तो उससे खुशी तो आपको एक मिलती है, इनर सेटिस्फेक्शन। क्योंकि मेरा मेन था ऊपर का करवाना क्लीन। तो 80% क्लीन हो चुका है मेरा टेरेस। अब सेकंड थिंग, आप इसमें ये मत देखिए कि मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि मैं कपड़े सुखा रही हूँ। बेसिकली मैं आपको इसमें ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर इस एरिया में मेरे ब्लिंकिट ऐप का, जो कि मैं जिसको बहुत प्रमोट करती हूँ, अपने हर ब्लॉग में बोलती हूँ, ब्लिंकिट एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है, बहुत टाइम सेविंग ऐप है। हर वुमेन को उसे डाउनलोड करना चाहिए अपने मोबाइल फ़ोन में। तो अब देखिए, जब मेरे घर में कारपेंटर का वर्क हुआ था, मैंने बताया था स्पेशली कोई कारपेंटर नहीं आता छोटे छोटे काम के लिए। जब हमारे घर में थोड़ा बड़ा काम होता है तभी हम अपने माइंड में इस चीज़ को रख सकते हैं कि हमें छोटे छोटे काम करने हैं। तो बस जब कारपेंटर का वर्क हुआ था मेरी किचन में, तो मैंने उनसे बोला कि मुझे कपड़े सुखाने की बहुत परेशानी होती है एंड एक स्टैंड पर मेरे सारे कपड़े नहीं आ पाते। तो उन्होंने मेरे इस टेरेस के इस एरिया में 3 हुक्स लाकर लगा दिए। एंड मैंने ये जो रोप है जो इसमें टाई करवाई थी कारपेंटर से, वो मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर करी थी। तो मैंने एकदम ब्लिंकिट पर देखा कि रोप मिल जाएगी, तो उसमें 3-4 तरीके की रोप्स थी। तो बस मैं यही बताना चाह रही हूँ गाइस, आप घर बैठे सिर्फ सोचेंगे आपको ये चाहिए, आप ब्लिंकिट पर देखेंगे, आपको 90% चीज़ें मिलेंगी ब्लिंकिट पर। तो इट्स अ वेरी वेरी यूज़फुल एंड अ टाइम सेविंग ऐप, आपको यूज़ करनी चाहिए। अभी आ चुकी हूँ मैं अपनी किचन में एंड मैं बना रही हूँ मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, जिसमें कि मैं बना रही हूँ सूजी की खीर। मैंने इसमें लिया 1/2 कप सूजी एंड इसको मैं थोड़ा सा देसी घी लूँगी एंड उसके अंदर मैं अच्छे से करूँगी इसको फ्राई, रोस्ट करनी है मुझे। बेसिकली मैं बना रही हूँ सूजी की खीर, क्योंकि मेरे हस्बैंड के थ्रोट में कुछ प्रॉब्लम हो गई है 2-3 दिन से। इन्हें बहुत तकलीफ़ है, ये मेडिसिन्स वगैरह भी ले रहे हैं, इनसे कुछ खाया नहीं जा रहा। बल्कि मुझे लग भी रहा था, मैंने कहा मैंने गुजिया बनाई है तो अब पता नहीं ये खा नहीं पाएंगे, इनको तला भुना तो कुछ दूँगी नहीं मैं। तो बस वो सब ये खा नहीं सकते, कल ही मैंने बनाई है। लेकिन चलो ठीक है, देखते हैं क्या करेंगे। अभी तो जो हमारी वक्त की डिमांड है कि इनसे नहीं खाया जा रहा, तो मुझे कुछ लाइट देना है इन्हें बनाकर। तो मैंने सूजी की खीर बना रही हूँ, उसके लिए मैंने 1 चम्मच लिया देसी घी और उसमें मैंने आधा कप सूजी को खूब अच्छे से मैं रोस्ट कर रही हूँ। ड्राई रोस्ट नहीं करना हमें, हम देसी घी में रोस्ट करेंगे, क्योंकि जैसे अब गले में तकलीफ़ है, कुछ सेमी लिक्विड या लिक्विड ही देना है, तो गरम गरम सूजी का हलवा या सूजी की खीर है, वो जितनी पतली होगी या उसमें जितना
घी अच्छे से होगा ना तो वो गले में आराम मिलेगा। तो बस इसको अच्छे से रोस्ट कर कर इसके अंदर मैं खांड डालूँगी एंड और फिर मैं जब अच्छे से मिक्स कर कर फिर मैं इसमें डालूँगी मिल्क। तो यही मैं बना रही थी ब्रेकफास्ट में आज इनके लिए सूजी की खीर। अब देखते हैं बेटी के लिए क्या बनेगा, बेटा तो ऑलरेडी स्कूल चला गया। तो बस आज मैं बहुत खुश हूँ कि लाइक मेरा एक बहुत बड़ा टास्क जो कि लाइक टेरेस क्लीनिंग का चल रहा था एंड वो सारा मटेरियल सारा स्कैटर्ड हो रहा था पूरा, वो मेरी रूफ पर से उठ गया है एंड पूरी अच्छे से टेरेस की पूरे अच्छे से ब्रूमिंग भी हो चुकी है। अभी थोड़ा सा मेरी जो ड्रॉर्स हैं जो कि निकली थी जहाँ पर मेरा रेफ्रिजरेटर प्लेस्ड है, वो ड्रॉर्स वगैरह सब ऊपर ऐसे ही पड़ी हैं। तो बस अब जल्दी से ही मैंने, देखिए मैं होली का वेट कर रही हूँ कि बस थोड़ा सा होली निकल जाए, एक फेस्टिवल अच्छे से मन जाए, उसके बाद मैं कारपेंटर को बुलाऊँगी। एंड जो मैंने आप लोगों के साथ इतने सारे व्लॉग्स में शेयर करा कि मुझे मठरी गुंजिया नमक पारे वगैरह बनाने थे, वो तो सब कुछ मैंने बना ही लिया है। तो बस अब होली भी अच्छे से हमारी निकल जाए तो बस उसके बाद फिर हम अपना कारपेंटर का वर्क देखेंगे। आज भी मैंने अपना सूट कॉटन का वेयर करा, जो कि मैंने बोला था अपने लिए कुछ ले आना तुम, तो फिर मैंने लाइक कुछ 4-5 कॉटन के सूट्स पसंद कर मैं लेकर आई थी एंड ये भी बहुत अच्छा निकला, इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा निकला। ये भी मैंने राजन फैशन हाउस से ही लिया था। मैंने आपको बताया था कि राजन फैशन हाउस से मैं अपनी रेगुलर कॉटन के सूट्स या साड़ीज़ की शॉपिंग करती हूँ एंड वहाँ का कॉटन उनका बहुत अच्छा है। मतलब लाइक देखिए गाइस, एक सूट आपका एक सीज़न में आपने जब लिया, आने जाने में आप वेयर कर लीजिए एंड उसके बाद नेक्स्ट ईयर आप घर में वेयर कर लीजिए, तो 2 साल भी चल जाए तो बहुत होता है। तो बहुत इकोनॉमिक रेंज के वहाँ पर सूट्स हैं एंड आजकल तो बल्कि अगर हम एक अच्छा फैब्रिक लेते हैं फिर उसको स्टिच कराते हैं तो 4-5 हज़ार से कम का सूट बैठता नहीं है। बट मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मुझे थोड़ा सा रेगुलर वेयर के अच्छे सूट्स चाहिए होते हैं। मेरा आना जाना बहुत ज़्यादा है नहीं कहीं, तो मेरे को फिर इनका थोड़ा वॉशिंग का भी ध्यान रखना होता है। मैं हैंड वॉश करती हूँ इन सब सूट्स को, तो इसलिए मुझे थोड़ा हो जाए। सारा सामान हम ब्लिंकिट से ही मंगा लेते हैं, फ्रूट्स वेजीज़ राशन का कुछ भी सामान है, घर का कोई भी सामान है, तो इतना कुछ ऐसा ख़ास निकलना होता नहीं है मेरा कहीं पर भी। किट्टीज़ मेरी कोई है नहीं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है किट्टीज़ में, ऐसा बहुत सोशल कोई गेट टुगेदर्स नहीं है, कुछ नहीं है। तो बस मुझे ये लगता है कि अपना घर में अच्छे से रहो, ढंग से वेयर करो एंड अपने घर के कामों पर फोकस करो, तो यही मेरी लाइफ है। तो बस मैं उसी हिसाब से अपना जो भी वेयरिंग है मैं अपनी सिलेक्ट करती हूँ एंड कोई ओकेजन आ रहा है जैसे करवा चौथ है या फिर दीपावली है, कुछ भी अच्छे ओकेजन्स होते हैं, तो उस पर मैं सोचती हूँ कि हाँ मैं अपने लिए कुछ अच्छा वेयर कर लूँ, तो अच्छा परचेज़ कर लूँ मैं। तो आप बताइए, मैंने लाइक ये सूट लास्ट ईयर लिया था, कैसा लग रहा है मेरा? मैंने बल्कि अपने एक ब्लॉग में आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर भी करा था कि कुछ थोड़ा जॉली सूट लग रहा है, बिल्कुल कलरफुल है ये। इन्हें तो बहुत अच्छा लगा था। अभी मैं बना रही हूँ बेटे के लिए गार्लिक ब्रेड। जब से मैंने ना गाइस गार्लिक ब्रेड बनानी शुरू करी है ना अपने लाइक अवन में, तो मुझे एक चीज़ से बड़ी सेटिस्फेक्शन मिली है, वो ये है कि ये एक ऐसा आइटम है जो कि मेरे बच्चे अच्छे से खा लेते हैं। तो चीज़ तो मैंने बताया था रखी रहती है एंड टाइम भी नहीं लगता, मुश्किल से 10 मिनट्स आपको अवन को प्री हीट करना है, 10 मिनट्स आपको इसको बेक करना है, 5 मिनट्स मुश्किल से इसकी टॉपिंग करने में लगता है। तो 10 से 15 मिनट्स में ये बनकर बिल्कुल तैयार हो जाती है एंड सबसे अच्छी बात ये है कि बच्चे शौक से इसको खा लेते हैं। तो अभी मैं स्टार्ट करूँगी बनाना गार्लिक ब्रेड। तो ये मैंने 6 पीसेस ले लिए हैं, दोनों बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं। तो ना हमें एक्चुअली ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में कोशिश सिर्फ ये करती हूँ मैं कि कुछ ऐसा बना लूँ जो मेरे बच्चे शौक़ से खा लें।
मतलब बच्चों को ये ना हो कि लाइक उन्हें ज़बरदस्ती खाना पड़ रहा है। अब जैसे मैंने बताया था, मैंने एक व्लॉग में कि पोहा बनाया था, बेटा नहीं खाता पोहा, तो फिर मैंने उसके लिए स्माइली यानी जो पैक्ड फूड होता है, मैंने स्माइली उसके लिए डीप फ्राई कर दी थी। तो कभी 100 में 1-2 बार पैक्ड फूड यूज़ करने में कोई बुराई नहीं है, बस कोशिश में नहीं होनी चाहिए कि आपके बच्चे अच्छे से खा लें। ये देखिए मैंने चीज़ ग्रेट कर गार्लिक ब्रेड पर अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। अब थोड़ी सी टॉपिंग्स लगाऊंगी जिसमें कि मैं ब्लैक पेपर पाउडर, चिली फ्लेक्स एंड ऑरिगेनो को स्प्रिंकल करती हूँ इसके ऊपर। एंड ये तीनों चीज़ें स्प्रिंकल करने के बाद मैं इसको 10 मिनट्स प्री हीटेड ओवन में 10 मिनट्स के लिए बेक होने के लिए रख दूँगी, यानी बहुत अच्छी बेक होती हैं। मैंने अपने ओवन में बेकिंग कर चुकी हूँ, ग्रिलिंग भी कर चुकी हूँ। बस एक बार मुझे थोड़ा सा रोटेसरी है इसमें, वो भी यूज़ करना है। जैसे कि कुछ पनीर टिक्का वगैरह बनाना है, वो मैंने अभी तक यूज़ नहीं करा, बस मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा। जब ओवन आया था मेरा उन दिनों, उसके बाद मेरी हेल्थ ऐसी चल रही थी बहुत ज़्यादा ख़राब। उसके बाद अपना रूटीन बहुत बिजी हो गया मेरा एकदम से। टेरेस क्लीनिंग में लग गई मैं, हफ्ता भर इसमें निकल गया। अभी होली आ गई है तो उसकी प्रेप्स करी हैं, तो बस ऐसे ही थोड़ा रूटीन बहुत बिजी है। मेड्स का तो ऐसे ही होता है, मेड्स इतनी हॉलीडेज़ लेती हैं। अब लाइक जैसे होली आने वाली है तो ये लोग नहीं आएंगी, दोनों ही दिन नहीं आएंगी होली पर, तो वो भी घर का भी एक्स्ट्रा काम हो जाता है। देखिए घर में वैसे ही मेड्स आती हैं तभी बहुत काम होता है, बट अगर ये लोग ना आए तो जो वर्क ये लोग करती हैं हमें वो भी करना पड़ता है अपने बिजी रूटीन में। एंड ऊपर से हेल्थ ठीक नहीं रहती, तो बहुत हेक्टिक हो जाता है सब कुछ। तो उस हेक्टिक रूटीन में मेरी मतलब लाइक कोशिश ये रहती है कि कुछ भी ऐसा बनाओ जो अच्छे से फैमिली खा ले। तो गाइस छोटा सा मेरा एक व्लॉग था जो कि मैंने बहुत खुश मन से शूट किया था। अभी देखिए मैंने निकाली अपनी गुजिया, और मैंने लाइक बना ली थी, बट मैंने अभी तक एक भी नहीं खाई है। एंड यहाँ तक कि गुली ने भी खा ली है। एंड उसने चुपके से ना प्लेट में से उठा के खा लेती है, वो उसका मन करता है सिर्फ मेरी गुजिया बहुत अच्छी लगी। अभी वो देख लेगी तो अभी एकदम से आ जाएगी कि मुझे दे दो। तो मैंने सोचा चलो मैं भी खा लेती हूँ, फिर ख़त्म ही हो जाएंगी। तो बस अभी मैं अपनी गुजिया एंजॉय कर रही थी एंड मैं इनको ब्रेकफास्ट दे दिया है बनाकर। अभी बस बिटिया का बनाऊंगी ब्रेकफास्ट। तो इस तरह से मैंने अपने किचन के चोर्स फिनिश करे गाइस। एक मेरा छोटा सा व्लॉग था जो कि मैंने किचन में शूट करा। तो आज के व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया मैं कैसे बनाती हूँ गार्लिक ब्रेड। मैंने पहना है अपना कॉटन का सूट, एक कलरफुल कॉटन का सूट। मैंने बनाई सूजी की खीर इनके लिए क्योंकि थोड़ा सा इनके गले में तकलीफ़ थी। तो बस छोटा सा व्लॉग था, बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं था। आपको कैसा लगा बताइए। अगर मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर, एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय बाय।